लायक हैं, तभी इंसान आपके ऊपर इतना भरोसा करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल और आज के सेशन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है, जो मेरा आज का सेशन है, भरोसा यानी कि बिलीव, विश्वास। आज इस विषय के ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं कि जो भरोसा नाम की चीजें हैं, एक जो भरोसा होता है, जो बिलीव होता है, अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप सोच समझ करके दें। और किसी का भरोसा यानी कि किसी का बिलीव, विश्वास अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आप सोच समझ के लें, क्योंकि बिलीव एक ऐसी चीज है जहां पे एक इंसान आपके ऊपर आंखें मूंद करके भी ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, और आप उसके भरोसे को बरकरार रखते हैं या फिर उस लायक हैं, तभी वो इंसान आपके ऊपर इतना भरोसा करता भी है। नहीं तो नहीं करता, हर कोई इंसान भरोसा नहीं कर सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे हम जिक्र करते हैं। भरोसा में क्या होता है, एक ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीज जुड़ी होती हैं जहां से एक इंसान जल्दी गिरता नहीं है, लेकिन जब एक इंसान गिरता है, समझ रहे ना, उदाहरण मैं देता हूं कि भरोसा टूटने का मतलब क्या होता है। जैसे कोई इंसान आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहा है, बहुत भरोसा जता रहा है और आपके ऊपर आंखें मूंद के ट्रस्ट करता है। अगर उसका भरोसा हम तोड़ दिए तो क्या होगा? या फिर जो इंसान को हम भरोसा दे रहे हैं, ठीक है, हम भरोसा देने वाले हैं और कोई हमारा भरोसा लेने वाला है, तो हम तोड़ दिए तो क्या होगा? भरोसा टूटने के बाद फीलिंग कैसी होती है? भरोसा टूटने के बाद यानी कि विश्वास टूटने के बाद फील क्या होता है, दर्द कैसा होता है, पता है आपको? नहीं पता ना, हम बताते हैं अब क्या होता है। एक उदाहरण देकर समझाते हैं, शायद उससे बेटर, उससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता है जहां तक हमारा एक्सपीरियंस कहता है। आपकी स्किन है, ये स्किन है, ये ऊपर की लेयरें हैं यानी कि चमड़ी है स्किन, इसके अंदर हड्डियां हैं। अगर कोई चोट लग रही है, हो सकता है कभी कभार स्किन फट जाए, ब्लड निकल जाए तो ठीक हो सकता है, उस पर मरहम लग जाएगा तो फिर हो सकता है वो पुरानी पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन अगर कभी कभार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया या फिर चोट लग गई और स्किन नहीं फटी, लेकिन जो इसके अंदर की हड्डी है, हड्डी टूट जाएगी, हड्डी क्रैक कर जाएगी। जब हड्डी क्रैक कर जाएगी तो हॉस्पिटल जाया जाएगा, प्लास्टर लगेगा, कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर तो लगेगा। तो क्या होगा, आने वाले कुछ दिनों में रेस्ट के बाद वो चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर अपना दिनचर्या चलेगा। लेकिन क्या होगा, कभी कभार आपको वहां पे फील होगा, वहां पे महसूस होगा कि यहाँ पे मुझे चोट लगी है और चलने में मुझे पेन हो रहा है या फिर काम करने में मुझे पेन हो रहा है, जिसको बोलते हैं करकना। करकना मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी काम करोगे जहां पे चोट लगी रहती है वहां पे पेन महसूस होगा या चिलकता है, करकता है चीजें। जब हड्डियों पे जोर पड़ता है तब आपको महसूस होता है, तब आपको फील होता है। जिस तरह से एक हड्डी में या बॉडी में ये चीजें होती हैं, एक हिसाब से ऐसे एक इंसान भी होता है। जब उसका भरोसा टूटता है, जब उसका मनोबल टूट जाता है, तो सामने से ऊपर से इंसान एकदम खुशमिजाज भी दिखाई देता है और खुश भी दिखाई देता है। लेकिन दोस्त, उसमें भरोसा तोड़ने वाली गलती नहीं होती है। जो इंसान भरोसा तोड़ता है उसकी गलती नहीं होती है, गलती उसकी होती है जो अगला इंसान भरोसा करता है, यानी कि भरोसा देता है किसी को, और जिसको देता है वो इंसान तोड़ देता है। गलती उसकी होती है जो इंसान भरोसा करता है। अब पूछिए कैसे? वो ऐसे होती है कि वो इंसान अपने जैसा अगले या हर इंसान को समझने लगा या फिर समझता है, उस इंसान की गलती है और किसी की नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा चीजें कहाँ पे मैटर करती हैं, कहाँ पे क्या चीजें मैटर को मतलब करती हैं। और आप एक बात और माइंड में रखिएगा कि जब भरोसा टूटता है ना, विश्वास टूटने के बाद होता क्या है, जो विश्वास है उसमें से बी हट जाता है, सिर्फ बचता क्या है, श्वास।
यानी कि सांस, सिर्फ सांस से चलती है इंसान की, लेकिन दोबारा शायद वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि एक उदाहरण है मुहावरा जो है, दूध से जली हुई बिल्ली यानी छाछ फूंक करके पीती। छाछ फूंक करके इसलिए भी पीना पड़ता है इंसान को कि एक बार इंसान डर चुका होता है, एक बार उस माहौल से निकल चुका होता है, फिर दोबारा एक अच्छे खासे कायदे इंसान को, मुर्शद रिश्ते को, वफादार इंसान को भी वो शक की नजरों से देखते हैं। ना चाहते हुए भी जो इंसान एक अच्छा खासा इंसान हुआ करता था, उसके माइंड में और लोगों के लिए शक की भावना पैदा हो जाती है। शक नाम की चीज दिमाग में बैठ जाती है, समझ रहे हैं। और जो भरोसा होता है, भरोसा जब टूटता है ना, तो भय नाम की चीजें हट जाती हैं, सिर्फ रोसा बचता है। रोसा मतलब सीधा इसका अर्थ है हिंदी में इसका रुसवा से या फिर रुसवाई से। फिर रुसवा जो है, अगर किसी रिश्ते में रुसवा चलना शुरू हो गया तो रिश्ता बहुत दिन तक नहीं चल सकता। उसका एंड होना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि रुसवा होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट मतलब इसलिए कह रहा हूं फिर उसका एंड होना जरूरी है अगर रुसवा होना शुरू हो गया, समझ रहे हैं। अधिकतर रिश्ते में, और अगर कोई रिश्ता है, आप हैं, आपका अच्छा रिश्ता है, अगला इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, अगला इंसान बात करना चाह रहा है, अगला इंसान दूरी बना रहा है, अगला इंसान रिश्ता बचाना चाहता है, अगला इंसान भाग रहा है, तो दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए जिससे बात एकदम जाहिर है और सीधी क्लियर है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, भरोसा के सेशन में, और कल हम आप सभी से मुलाकात करेंगे अगले एक नए सेशन पे, स्नेह के सेशन पे, या फिर किसी और सेशन। तो आप सभी लोग हमको दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।